जिस दिन मैं कौन हूं का उत्तर मिला तो जीवन बदल जाएगा। रुकिए, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज आपको पता चल जाए कि जिस व्यक्ति को आप मैं कहते हैं वह वास्तव में आप हैं ही नहीं, तो क्या होगा? यदि मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका नाम नहीं, आपका शरीर नहीं, आपका धर्म नहीं, आपका पेशा नहीं, यहां तक कि आपके विचार भी नहीं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सदियों पहले भारत के ऋषियों ने एक ऐसा सत्य खोजा जिसे जानने के बाद उसका सारा जीवन बदल गया। उन्होंने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास सुख कम है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को नहीं जानता। यही कारण है कि कोई धनवान होकर भी बेचैन है, कोई प्रसिद्ध होकर भी अकेला है, और कोई सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली है। आज हम उसी सत्य की यात्रा करेंगे जिसे उपनिषदों ने अमृत कहा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कहा और जिसे बुद्ध ने जागरण कहा। यदि आपने सत्य को अपने भीतर उतरने दिया तो संभव है आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को कुछ क्षण के लिए शांत कीजिए और इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम कौन हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसे एक नाम दिया जाता है। धीरे धीरे वह सुनने लगता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा परिवार है, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा देश है। और फिर एक दिन वह इन सबको अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, यदि आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? यदि आपका चेहरा बदल जाए, क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? यदि आपकी सारी उपलब्धियां एक दिन समाप्त हो जाएं, तो क्या आप समाप्त हो जाएंगे? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का पहला द्वार है। ऋषियों ने कहा, जिस दिन मनुष्य इस प्रश्न को ईमानदारी से पूछना शुरू करता है, उसी दिन उसकी जागृति की यात्रा शुरू हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह नहीं कि लोग ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को शरीर मान बैठा है। यह शरीर बीमार होता है तो वह सोचने लगता है, मैं बीमार हूं। जब मन दुखी होता है तो वे कहते हैं, मैं दुखी हूं। लेकिन जो शरीर के दर्द को देख रहा है, जो मन के विचारों को देख रहा है, वह कौन है? यही प्रश्न आत्मा के द्वार तक ले जाता है। आज हमने केवल पहला द्वार खोला है, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि आत्मा हमारे भीतर है तो उसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता? क्या कोई ऐसी दीवार है जो हमें अपने ही
वास्तविक स्वरूप से अलग कर देती है। माया मन और अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम। और समझेंगे कि क्यों अधिकांश लोग जीवन भर सत्य के इतने निकट होकर भी उससे अनजान रह जाते। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा जो इतना वास्तविक था कि जागने के बाद भी कुछ क्षण तक आपको लगा यह सच था? सपने में आप रोते हैं, डरते हैं, भागते हैं, कभी राजा बन जाते हैं और कभी भिखारी। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है आप मुस्कुरा देते हैं, अरे यह तो सपना था। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या यह संभव है कि हम किसी गहरे भ्रम में जी रहे हैं? क्या यह संभव है कि जिस सत्य को हम अंतिम सत्य मान बैठे हैं वह केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है? भारतीय ऋषियों ने इसी रहस्य को एक शब्द दिया, माया। लेकिन ध्यान रखिए, माया का अर्थ यह नहीं कि संसार बिल्कुल झूठा है। माया का अर्थ है वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप से अलग देखकर भ्रमित हो जाना। माया क्या है? कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं। अचानक आपको रास्ते में सांप दिखाई देता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें बढ़ जाती हैं, आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी कोई टॉर्च जलाता है और आपको पता चलता है कि वह सांप नहीं, एक रस्सी है। अब सोचिए, क्या टॉर्च जलाने के बाद सांप कहीं भाग गया? नहीं, सांप था ही नहीं, केवल अज्ञान था, भ्रम था। ऋषियों ने कहा यही माया है, चीज कुछ है और हमें दिखाई कुछ और दे रही है। अज्ञान के कारण जैसे हमने रस्सी को सांप समझ लिया है और चेतना में केवल शरीर। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि वह अमीर है या गरीब, सुंदर है या साधारण, ऊंची जाति का है या नीची जाति का। ये सब पहचाने धीरे धीरे उसे बताई जाती है। फिर एक दिन वह कहने लगता है, यह मेरा घर है, यह मेरी सफलता है, यह मेरा परिवार है, और धीरे धीरे एक और वाक्य जन्म लेता है, मैं इन सब से अलग हूं। यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। ध्यान रहे, अहंकार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल सीमित पहचान को ही मैं मान लेना। क्या आपने कभी गौर किया कि एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग अलग तरह से प्रभावित करती है? एक व्यक्ति छोटी सी आलोचना से टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। घटना वही थी, फर्क कहां था? मन में। महर्षि पतंजलि ने कहा है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। यदि मन बाहर की वस्तुओं में उलझ जाता है तो बेचैनी बढ़ती जाती है। यदि मन भीतर की चेतना की ओर मुड़ता है तो शांति प्रकट होने लगती। एक राजा था जिसके पास अपार धन था, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसी राज्य में एक भिखारी रहता था, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह गहरी नींद सोता था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला,
महाराज, मैंने जो खो सकता है उसे अपना माना ही नहीं। राजा यह सुनकर मौन हो गए। ऋषि कहते हैं, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जो बदलने वाली चीज है उसे बदलने दो, लेकिन जो कभी नहीं बदलता उसे पहचानो। ऋषियों ने कहा, तुम्हें कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल जो तुम वास्तव में हो उसे पहचानना है। जिस दिन यह पहचान हो जाएगी, उसी दिन दुख का आधार मिटने लगेगा, भय कम होने लगेगा और जीवन एक नई रोशनी में दिखाई देगा। लेकिन अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा इतनी निकट है तो क्या उसका अनुभव आज यही अभी संभव है? क्या कोई साधारण गृहस्थ बिना जंगल गए, बिना हिमालय गए अपने भीतर उस चेतना की झलक पा सकता है? कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, उसमें पूरा आकाश, चांद, तारे सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अचानक तेज हवा चलती है, लहरें उठने लगती हैं। अब क्या आकाश बदल गया? नहीं, केवल पानी अशांत हुआ है। ठीक यही हमारे भीतर होता है। आत्मा का प्रकाश हमेशा उपस्थित है, लेकिन विचारों की लहरें, इच्छाओं का तूफान, भय की आंधी और अहंकार की तरंगे उस प्रकाश को ढक देती हैं। ध्यान उस झील को फिर से शांत करने की कला है। आत्मा को खोजो मत, उसे प्रकट होने दो। ये शरीर उस आत्मा की छाया है, ये संसार उस परमात्मा की छाया है। तो हमें उस आत्मा को देखना है, उस आत्मा को अनुभव करना है। इसके लिए मन को शांत करना ही पड़ेगा, और मन को शांत करने की विद्या ही ध्यान है। तो हमें नियमित ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करना ही साधना है। मन ही संसार है, सारे भोग मन के हैं। मन उस अणु का बना है जिस अणु का ब्रह्मांड बना हुआ है। तो हमें ध्यान के द्वारा धीरे धीरे मन को शांत करना होगा, और मन के शांत होते ही उस आत्मा के अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसे हम संसार में ढूंढ रहे हैं। तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम उस आत्मा से मिले, उस आत्मा का अनुभव करें, उस आनंद को अनुभव करें जो हमारे अंदर है। आज इतना ही।